Hello everyone, the students of class 9th. Today it is our 20th lecture and we have to study the little girl, the remaining part of the little girl. The chapter Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. So let us study the remaining part of this chapter. Kezia is very afraid of her father, and one day her grandmother told her something strange to do, like to make a gift for her father. So she is trying to do that. Laboriously with a double curtain, the little girl stretched three sides. But what to fill in with, that was the question. वो एक गिफ्ट जो बना रही थी, कुशन बना रही थी, एक पिन कुशन अपने पिताजी के लिए. तो बड़ी मेहनत से वो पिन कुशन बना रही थी, तीन तरफ से उसको सिल दिया, लेकिन उसके अंदर क्या भरे इसका प्रॉब्लम उसको आ रहा था. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. दादी माँ अभी फुलवाड़ी में गार्डन में घूम रही थी और ये अपने माँ के घर में घुस गई, बेडरूम में घुस गई और ढूंढ रही थी कुछ कागज का टुकड़ा हो तो उसमें डाल दें. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. पिताजी माता जी के घर में जब थी वो, तो बेड टेबल पर उन्हें उसको एक बड़ा अच्छा सा पेपर मिला. उस पेपर को उसने क्या किया कि फाड़ दिया टुकड़े टुकड़े, और उस जो अपना जो पिन कुशन बनाए थे उसके एक तरफ से उसके अंदर घुसेड़ दिया, और फिर दूसरा चौथा जो किनारा था उसको भी सिल दिया उसने. That night there was a hue and cry in the house. एक शोरगुल था उस रात घर में. क्या हुआ, क्या था प्रॉब्लम? Father's great speech for the Port Authority had been lost. पिताजी का एक भाषण था पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो लॉस्ट हो गया था. एक्चुअली दैट वाज टर्न बाय केजिया. तब रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, फाइनली मदर केम टू केजियाज रूम को सर्च किया गया, टोटल जितने नौकर से उन सब से पूछा गया. फाइनली माँ आती है केजिया के रूम में और उससे पूछती है, Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Kezia, लगता है मुझे कि क्या तुमने देखा, शायद तुमने देखा नहीं है कि मेरा कुछ पेपर्स था रूम में टेबल पे. Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. अब डायरेक्टली वो कहते हैं, ओ मैंने तो उसे फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए. वो सरप्राइज जो गिफ्ट बना रहे थे अपने पिताजी के लिए. What? screamed mother. उसकी माँ चिल्लाती है, क्या फाड़ दिया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस स्टैंड. कहता इसी क्षण तुम सीधे डाइनिंग रूम में पहुंचो, बैठक रूम में पहुंचो अभी. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज स्पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. और उसको घसीट के ले जाया गया उस जगह पे जहाँ पे उसके पिताजी आगे पीछे कर रहे थे बेचैनी में, हाथ पीछे बांधे हुए. वेल ही सेड शार्पली, और वो तब बहुत कड़क अंदाज में वो कहते, अच्छा. मदर एक्सप्लेन, माँ ने उसको पूरी बात एक्सप्लेन करके बताई. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो रोका उनको, माँ को एक्सप्लेन करते हुए, और उस बच्ची की तरफ घूर के देखते हैं. डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया है ऐसा? न शी विस्पर्ड, वो हल्का सा बोली कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. कहती है माँ जाओ, उसके माँ कहती है जाओ उस घर में जाओ और लेके आओ वो जो चीज़ है, वो डैम्ड थिंग, और उसको लेके आओ. वो जी भाई जो पिन कुशन जिसको बनाई थी वो, उसको लेके आओ और इस बच्ची को अभी के अभी बेड पे डालो. अब इस तरह से क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. घर में उसको बंद कर दिया गया था. चिल्ला रही थी एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने क्यों ये फाड़ा कागज़, और वो पड़ी हुई थी बेड पे. शाम की रोशनी जो थी उससे लिटिल पैटर्न बनना था फ्लोर पे, उसी को झांक रही थी, देख रही थी. उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे.
देन फादर केम इन द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। तब पिताजी आए एक छड़ी लेकर के, रूलर लेकर के अपने हाथ में, और पहुंचते हैं और फिर उसके बाद जा करके उसको कहते हैं, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, करे इसके लिए मैं तुमको पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। नहीं 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 नहीं, वो चिल्लाती है और अपने आप को बेड क्लॉथ्स में छुपा रही है। ही पुल्ड देम असाइड, वो उस बेड क्लॉथ्स को एक तरफ खींच के फेंक देता है उसके पिताजी, और कहते हैं सिट अप, ही ऑर्डर करता है, बैठ जाओ, एंड होल्ड योर हैंड्स, और अपने हाथ को ऊपर रखो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। और तुम्हें एक बार ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कि वो चीज़ जो तुम्हारी नहीं है उसे तुम टच ना करो। पिताजी के सामान को उसने टच कर दिया था और इस तरह से, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, बर्थडे कह रही है तो आपके बर्थडे के लिए था। वो मतलब कोशिश कर रही है बताने की तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसके छोटे से गुलाबी हथेली पे वो रूलर पड़ता है प्राक से। Hours later, when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब दादी माँ उसको अपने चादर में लपेट करके शॉल में उसको झूला जो था, कुर्सी झूलने वाला, उस पर झुलाई थी, तब वो बेचारी अपने दादी के नरम नरम बॉडी शरीर में जाकर चिपक गई थी। What did God make father for? She sobbed। वो सिसकते हुए कहती है कि फादर को क्यों बनाया है गॉड ने, क्या कारण है कि गॉड को क्यों बनाया फादर ने। हेयर अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, कहते यहाँ एक साफ सुथरा रुमाल है, ये तुम अपना नाक साफ कर लो डार्लिंग, अपने पोती को कहती है। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, कर जाओ, सो जाओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम सुबह तक इसको सब भूल जाओगे, तुम सो जाओ अभी जा करके। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। कहना मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने के, लेकिन बहुत वो अपसेट थे कल रात, कुछ नहीं सुने। But the child never forgot, लेकिन बच्चा कभी भूलता नहीं। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। बच्चे तो भूलते नहीं हैं, जब भी पिताजी को अगली बार वो देखती, जल्दी से अपना दोनों हाथ क्विकली जो है ना पीछे कर लेती थी और उसके चेहरे पे लाल कलर डर से एकदम निकल जाता था। तो ये है एक बच्चे की कहानी केजिया की अपने पिताजी के। आगे क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या केजिया का मन अपने पिताजी के प्रति बदलता है कि नहीं बदलता है, केजिया अपने पिताजी को मानना शुरू करती है कि नहीं, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।